हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा फार्माकोलॉजी का अगला टॉपिक है वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेक्चर लेने से पहले हमने अपने पुराने वाले लेक्चर में एक चीज़ आपको क्लियर किया था कि कोई भी हेडिंग समझने से पहले, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उस हेडिंग को हम लोग 2 पार्ट में या 3 पार्ट में ब्रेक डाउन करके समझते हैं, तो हमको चीज़ों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम इसको समझते हैं। हमारा टॉपिक है वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को जब आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो वेरियस का मतलब होता है किन किन, रूट्स का मतलब होता है रास्ता, ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब है कि किन किन रास्तों को फॉलो करके, किन किन रास्तों से हम अपने बॉडी के अंदर दवा को एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी दवा अपना रिस्पांस तब तक नहीं देती है जब तक वो हमारी बॉडी में इंसर्ट ना हो। किसी दवा का हमको अगर इफेक्ट लेना है, किसी दवा का हमको इफेक्ट लेना है, या तो फीवर ठीक करना है, या तो दर्द ठीक करना है, या तो कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट करना है, तो दवा को हमको अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करना होता है। जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाती है तब वो अपना इफेक्ट देती है। तो बॉडी के अंदर दवाओं को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूट हैं। उन सारे रूटों के बारे में हमको पढ़ना है। रूट के बारे में पढ़ने के साथ साथ उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हमको पढ़ना है। डिसएडवांटेज और एडवांटेज का मतलब होता है कि उस रूट के क्या फायदे हैं और उस रूट के क्या नुकसान हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपने चार्ट में यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब क्या हुआ? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा रास्ता है बाय विच का मतलब जिसके द्वारा द ड्रग, जिसके द्वारा हमारा ड्रग इज इंट्रोड्यूस, हमारा ड्रग हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, अंदर जाता है, इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर जाता है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। इसका पूरा समरी में बता दे रहा हूँ। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ऐसा रूट, ऐसा रास्ता जिसको फॉलो करके दवा हमारी बॉडी के अंदर जाती है और विभिन्न प्रकार के बीमारियों को, डिजीज को ठीक करने के काम आती है। तो हम इसके नीचे एक फ्लो चार्ट हमने बनाया है। इस फ्लो चार्ट को आप देखकर वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को समझ सकते हैं। तो वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा पहला है सिस्टमिक, सिस्टमिक है, और दूसरा हमारा है लोकल रूट। सिस्टमिक रूट में हमारा 2 प्रकार का होता है, इंटेरल होता है और पेरेंट्रल। इंटेरल में क्या हो जाएगा? हमारा पहला ओरल रूट, दूसरा हमारा सबलिंगुअल रूट, तीसरा हमारा बक्कल रूट, चौथा हमारा रेक्टल रूट। और पेरेंट्रल में हमारा सारे इंजेक्शन जितने आते हैं वो पेरेंट्रल रूट के अंतर्गत आ जाते हैं। पेरेंट्रल में हमारा है आईवी, आईएम, शॉर्ट फॉर्म में आईवी कहते हैं। आईवी का फुल फॉर्म इंट्रावीनस होता है, और इंट्रामस्कुलर, आईएम का फुल फॉर्म इंट्रामस्कुलर, फिर इंट्रा आर्स्टियल, ये हमारे पेरेंट्रल रूट हो गए। इसके बाद हमारा लोकल, लोकल में क्या हमारा आ जाता है? स्किन टॉपिकल हो जाता है, इंट्रानेजल हो जाता है, वेजाइनल हो जाता है, माउथ हो जाता है, ईयर। ये सारे वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। इन सारे रूट को फॉलो करके हम दवा को अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और इफेक्ट ले सकते हैं। इन सारे रूट के बारे में हम लोग डिटेल में अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, पहला हमारा सिस्टमिक। सिस्टमिक का मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, सिस्टमिक जाता है, जिसको हम लोग बॉडी के अंदर इंटरल कह सकते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है। बॉडी के अंदर इंटर करने के बाद काम करता है, टॉपिकली काम नहीं करता है। हमको किसी न किसी माध्यम से उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करना ही होता है। जैसे उसमें हमारा 2 टाइप्स हो जाते हैं, इंटेरल एंड पेरेंट्रल। इंटेरल का मतलब क्या हो गया और पेरेंट्रल का मतलब क्या हो गया? हम फिर आपको वही चीज रिवाइज करते हैं। पेरेंट्रल, पेरेंट्रल, पेरेंट्रल अगर हम इसको लिखते हैं पैरा प्लस इंटीरल, अगर हम पेरेंट्रल को 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 वर्ड बनता है। पहला बनता है पैरा और दूसरा बनता है इंटीरल।
अगर पैरेंट्रल को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो दो वर्ड हमारा बनता है, पहला बनता है पैरा, दूसरा बनता है इंटरल। पैरा का मतलब होता है विदाउट, विदाउट प्लस इंटरल का मतलब होता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, इसका मतलब विदाउट इंटेस्टाइन। विदाउट इंटेस्टाइन का मतलब कि बिना इंटेस्टाइन, विदाउट का मतलब बिना, अलावा। दैट मीन्स पैरेंट्रल में ऐसे सारे ड्रग आ जाएंगे, ऐसे सारे मेडिसिन आ जाएंगे जो विदाउट इंटेस्टाइन, जो हमारे इंटेस्टाइन में जाए बिना काम करते हैं। जैसे आईएम और आईवी, जैसे हम लोग आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाते हो, चाहे आईवी लगाते हो, चाहे इंट्रा वेनस लगाते हो, ये आप लोग देखेंगे वो डायरेक्ट हमारा ब्लड में पहुंचता है, ना कि जब हम लोग अपने वेनस में इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं वो हमारे फिर से पेट में जाएगा, फिर से इंटेस्टाइन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है, इंटेस्टाइन को स्किप कर देता है, इंटेस्टाइन में नहीं जाता है। जबकि इसी के विपरीत में देखा जाए, इसी के विपरीत में जो इंटेरल है, इंटेरल का मतलब इंटेस्टाइन में जो जाए, इंटेस्टाइन जो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, जो विदाउट इंटेस्टाइन नहीं होता है, जैसे जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन को फॉलो करता है। जैसे हमारा क्या है, ओरल, ओरल रूट, ओरल रूट को किसके हेल्प से लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ माउथ। ओरल रूट की जितनी दवाएं होती हैं जिसको हम लोग माउथ की सहायता से लेते हैं, सबसे पहले हमारे माउथ में की सहायता से जब हमको दवा को इंसर्ट करते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद फिर इंटेस्टाइन में जाता है। विदाउट इंटेस्टाइन में गए वो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। जबकि हमारा पैरेंट्रल में क्या था, इसको इंटेस्टाइन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, विदाउट इंटेस्टाइन, बिना इंटेस्टाइन में जाए बिना डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता था, ब्लड में। लेकिन ये ओरल में जो हमारा है, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको हम लोग ओरली लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ, ओरली का मतलब विद द हेल्प ऑफ माउथ, जिसको हम माउथ की सहायता से दवा को लेते हैं, तो वो सबसे पहले जाता है हमारे स्टमक में, स्टमक में जाने के बाद इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर फिर जाके ब्लड में पहुंचता है। लेकिन पैरेंट्रल में डायरेक्ट वो कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड में पहुंच जाता है। तो ओरल में इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो ओरल रूट किसे कहते हैं, जो हमारे विद द हेल्प ऑफ ओरल के माध्यम से लिया जाए। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल रूट किसे कहते हैं, बक्कल रूट किसे कहते हैं, रेक्टल रूट किसे कहते हैं, सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमने क्लासिफिकेशन केवल आपको दिखाया है इस चार्ट में। पैरेंट्रल में भी हम लोग पढ़ेंगे, आईवी के बारे में पढ़ेंगे, आईएम के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रा आर्ट्रियल के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे रूट्स के बारे में हमको पढ़ना है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का मतलब इस रूट के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। जैसे अगर हम किसी पेशेंट को ओरली दवा देते हैं तो उसके क्या फायदे होंगे और उसके क्या नुकसान होंगे। अगर हम उसको आईएम के रूप से देते हैं तो इसमें क्या फायदे होंगे, उसमें क्या नुकसान होंगे। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल मैं एक छोटा सा बता देता हूं। अगर किसी को हम लोग ओरली रूट से देते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा है कि हमको जो दवा होता है टेबलेट, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, कन्वीनियंट पड़ता है, और उसको इनटेक करने के लिए, खाने के लिए भी हम स्वतः खा सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर सेल्फ एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। जाएंगे, दवा लेंगे, निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ मिल्क की सहायता से या तो वाटर की सहायता से हम उसको इनटेक करके बॉडी के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें इंजेक्शन की, इंजेक्शन को हम लोग सेल्फ एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। इंजेक्शन को लेने के लिए किसी न किसी फार्मासिस्ट की, किसी न किसी डॉक्टर की, या तो किसी न किसी नर्स की हमको जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ वो पेनफुल होता है, बहुत दर्द करता है। जबकि टेबलेट में ऐसा कुछ नहीं है, टेबलेट में हमको कोई पेन नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता है, हम आसानी से बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी नर्स के, सेल्फ से, खुद से उसको खा सकते हैं, अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिसके फायदे होते हैं उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो टेबलेट के क्या नुकसान है, टेबलेट के ये नुकसान है कि जो टेबलेट हमारा होता है वो थोड़ा सा लंबे समय के बाद एक्शन देता है। अगर हमको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, इंस्टेंट एक्शन चाहिए, तो हम लोग टेबलेट को प्रेफर नहीं करते हैं। टेबलेट क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि टेबलेट जो हमारा है, टेबलेट जब हम लोग माउथ की सहायता से लेंगे, माउथ की सहायता से लेंगे तो हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में पहुंचेगा, वहां पे डिसइंटीग्रेट होगा, उसके बाद धीरे धीरे इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में जाने के बाद एब्जॉर्ब होकर जब ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड हमारा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जब ब्लड में पहुंचेगा तब जाके कुछ ना कुछ हमको इफेक्ट मिलना स्टार्ट होगा। जब वो सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचेगा तब इसमें थोड़ा सा लंबा समय मिल जाता है, थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट होने में, एब्जॉर्प्शन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जबकि
हम लोग अगर इंजेक्शन की बात करें, इंजेक्शन को डायरेक्ट हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में एडमिनिस्टर्ड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन एंड निडल की सहायता से। हम लोग डायरेक्ट उसको कहाँ कर देते हैं, अपने वेनस में या तो आईएम या आईवी की सहायता से उसको डायरेक्ट हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में एडमिनिस्टर्ड कर देते हैं, जिससे हमको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, इंस्टेंट एक्शन मिलता है। तो टेबलेट के एक फायदा है कि हमको दर्द नहीं होता है, लेकिन नुकसान क्या है कि टेबलेट में हमको थोड़ा सा लेट एक्शन मिलता है। किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है तो वहां पे टेबलेट हमारा फेल कर जाता है, वहां पे हम लोग इंजेक्शन को प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जितनी सारी चीजें हैं, जैसे या तो ओरल रूट हो, चाहे सबलिंगुअल रूट हो, चाहे बक्कल रूट हो, चाहे रेक्टल रूट हो, चाहे वेजाइनल रूट हो, चाहे इंट्रा वीनस रूट हो, चाहे इंट्रामस्कुलर रूट हो, चाहे इंट्रा आर्टियल रूट हो, सबके कहीं न कहीं फायदे हैं, कहीं न कहीं नुकसान है। उन सारे फायदों को, नुकसान को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमारा जो ये अगला आता है लोकल रूट। लोकल रूट में हमारा है स्किन एंड टॉपिकल। स्किन एंड टॉपिकल में जितने हमारे जेल आ जाते हैं, ऑइंटमेंट आ जाते हैं, जिसको हम लोग स्किन के अपर ऑफ द स्किन, अपर लेयर ऑफ द स्किन, जिसको हम लोग अपर लेयर, अपने स्किन के अपर लेयर पे अप्लाई करते हैं और वह धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन देता है, उसको हम लोग लोकल रूट कहते हैं। लोकल रूट करने का मतलब होता है, लोकल का मतलब होता है कि जहां पे हमको एक्शन चाहिए उस चीज को वहीं पे हम लोग अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग लोकल कहते हैं। जैसे जहां पे हमको चोट लग जाती है, अगर हमको स्किन पे यहाँ पे हमको चोट लग गई तो हम जो क्रीम को अप्लाई करेंगे, चाहे ऑइंटमेंट को जहां अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। लोकल का मतलब उसी लोकल एरिया में जहां हमको इफेक्ट चाहिए वहीं पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लोकल। लोकल का मतलब जहां पे हमको इफेक्ट चाहिए होता है वहीं पे। जैसे हमको फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, दाद हो जाती है, खाज हो जाती है, खुजली हो जाता है, तो जहां पे दाद हुआ रहता है उसी लोकल एरिया में हम लोग अप्लाई करते हैं, अपर लेयर ऑफ द स्किन के ऊपर वो लोकल एरिया पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जितने हैं लोकल रूट में क्या हो गया हमारा स्किन टॉपिकल। स्किन टॉपिकल का मतलब स्किन के ऊपर, टॉपिकल रूट का मतलब यहाँ पे स्किन टॉपिकल लिखा है, स्किन टॉपिकल। स्किन टॉपिकल, स्किन आप जान ही रहे हो हमारा ये स्किन है। टॉपिकल का मतलब अपर, अपर लेयर ऑफ द स्किन, अपर लेयर ऑफ द स्किन। स्किन टॉपिकल का मतलब स्किन के अपर लेयर पे जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसको हम लोग कहेंगे स्किन टॉपिकल। ठीक है, इसके बाद है इंट्रानेजल। इंट्रानेजल का मतलब जो हम ना नेजल की सहायता से ले, नाक की सहायता से जिस दवाओं को हम लोग लेते हैं उसको हम लोग इंट्रानेजल कहते हैं। वेजाइनल जिसको हम लोग वेजाइना की सहायता से लेते हैं, माउथ जिसको हम लोग माउथ की सहायता से लेते हैं, और ईयर, ईयर का मतलब जिसको हम लोग कान की सहायता से लेते हैं उसको हम लोग लोकल कहते हैं। आप लोग को वेजाइनल में और माउथ में, ईयर में क्या होगा, वेजाइनल की एक सपोजिटरी आती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, साल्ब्यूटामॉल की भी सपोजिटरी आती है, बहुत सारे सपोजिटरी होती हैं। मैंने सपोजिटरी के बारे में आगे हम लोग को पढ़ाना भी है और सपोजिटरी के बारे में हम बताएंगे। अभी ये हमारा केवल थोड़ा सा रूट के बारे में पढ़ना था। ये रूट को आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारी किताबों में थोड़ा सा आपको रूट हो सकता है बढ़ा दिया हो, थोड़ा सा डिफरेंट दिया हो, उससे हमको घबराना नहीं है, बस हमको सारे रूट पता रहना चाहिए। फिर से एक बार जान लीजिए, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है क्या, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि हम अपने बॉडी के अंदर दवा को किस किस रास्ता को फॉलो करके, किस किस रूट को फॉलो करके एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, जिससे हमारी बीमारियां ठीक हो सकें और बीमारियों का इलाज हो सके। तो हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूट हैं, लेकिन पहले बहुत कम रूट थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा साइंस डेवलप हुआ रूटों की संख्या बढ़ गई है, रास्ता की संख्या बढ़ गई है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास केवल एक रूट था, ओरल रूट। ओरल रूट बहुत पुराना रूट है जिसके माध्यम से हम लोग दवा को लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा साइंस डेवलप किया अलग अलग रूट बन गए हैं, जो आपको इस चार्ट में दिखाई दिए हैं। मैं इधर से थोड़ा सा चार्ट एक बनाया हूं, इस चार्ट को आप लोग देखेंगे तो रूट आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दर्शाया है कि रूट यहाँ पे लिखा है हमने, रूट का मतलब कौन सा रास्ता है जिसको फॉलो करके हम दवा को खाएंगे, और उस रूट का मीनिंग क्या होता है, उस रूट का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने पहला दिखाया ओरल रूट। ओरल रूट का मतलब बाई माउथ, ऐसा दवा या ऐसा रूट जिसको हम लोग माउथ की सहायता से लेते हैं। जैसे टेबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, उसको हम लोग किसकी सहायता से लेते हैं, माउथ की सहायता से लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कौन सा रूट है, ये ओरल रूट है, क्योंकि उसको किसकी सहायता से लिया जा रहा है, बाई माउथ। जिसको हम लोग माउथ की सहायता से लेते हैं उसको हम लोग ओरल रूट कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है बक्कल रूट।
बक्कल रूट को मैंने इसमें दिखा दिया। इस चार्ट को चाहे आप तो अपने कॉपी पे बना सकते हैं। इस चार्ट को मैंने समराइज करके बनाया है, जिससे आपको ये चीज पता चल जाएगा कि कौन सा रूट किसकी सहायता से लिया जाता है, कौन सी दवा किस रूट में कौन सा रूट किसकी सहायता से कैसे लिया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं बक्कल रूट में क्या होता है, बिटवीन चिक एंड गम। बक्कल रूट में क्या होता है, चिक का मतलब हमारा एक ये हो गया, यहाँ चिक हो गया, गाल हो गया, यहाँ पे यहाँ चिक किसको कहते हैं, चिक और गम। गम का मतलब जिसको हम मसूड़ा कहते हैं। आपका यहाँ पे चिक और गम के बीच, जहाँ पे आम भाषा में आप लोग देखे होंगे बहुत सारी दवाइयां जिसको चिक और गम के बीच में रखने के लिए डॉक्टर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बक्कल रूट। जैसे आप लोग सुर्ती खाने वालों को अपने गांव में देखे होंगे, जो लोग सुर्ती खाते हैं वो क्या करते हैं, उसको अपने चिक और गम के बीच में दाब लेते हैं। वहां से वो सुर्ती क्या होती है, धीरे धीरे सिक्रीट होती रहती है और अपना एक्शन दिखाती रहती है। उसी प्रकार हमारा बक्कल रूट उसको कहते हैं। बक्कल रूट में क्या, बक्कल रूट में दवा को कैसे लेते हैं, दवा को लेते हैं चिक और गम के बीच में ऐसे करके यहाँ रख देते हैं और वो धीरे धीरे डिजॉल्व होता रहता है, डिजॉल्व होकर अपना एक्शन देता रहता है। उसी के बाद आता है हमारा ये सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में अंडर द टंग, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे जिसको लेते हैं, जीभ के नीचे बहुत सारी दवाइयां आप देखे होंगे जो इमरजेंसी केसेस में हार्ट अटैक के लिए यूज किया जाता है। और बहुत सारे जैसे डीपिन हुआ, सॉर्बिट्रेट हुआ, ये सारी बहुत सारी दवाइयां हैं जो इमरजेंसी केसेस में यूज करते हैं, जिसको हम लोग बिलो द टंग, बिलो द टंग का मतलब टंग के नीचे, जीभ के नीचे रखने का सलाह देते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबलिंगुअल रूट। इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब इनटू द लंग, इनहेल करना, किसी चीज को लंग से लेना। आप लोग इनहेल करते हो कोई चीज ऐसे करते हो तो हमारे लंग में जाता है, लंग की सहायता से लेना, इनटू द लंग। जो दवाइयां हमारे डायरेक्ट कहाँ पहुंचे, लंग में कैसे, उसे इनहेलेशन कहते हैं, इनहेल कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। इसके बाद इंट्राडर्मल, विद इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। इंट्राडर्मल लेयर किसे कहते हैं, हमारा डर्मिस एक होता है, हमारे स्किन के बहुत सारे लेयर होते हैं। यहाँ पे मैंने स्किन के लेयर आपको समझाया है और अच्छे से मैं समझाऊंगा इसको। अभी ये जैसे खत्म हो जाता है सभी रूट्स के बारे में, सभी रूट्स के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, सारे रूट्स के बारे में जो हमारे सिलेबस में दिए हैं, और उसमें और डिटेल से मैं बताऊंगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो है ये इंट्राडर्मल रूट विद इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। इंट्राडर्मल रूट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे स्किन के बहुत सारे लेयर होते हैं। हमारा जो स्किन है उसके बहुत सारे लेयर होते हैं, जैसे हमारा हो गया इपीडर्मिस हो गया, डर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया और मसल्स हो गए। सबसे पहला लेयर जो हमारे स्किन का होता है, हमारे स्किन के बहुत सारे लेयर से मिलकर बना होता है। हमारी जो स्किन है, ये जो हमारी स्किन है उसमें बहुत सारे लेयर होते हैं और उसी लेयर के हिसाब से हम लोग इंजेक्शन को लगाते हैं, उसी लेयर के हिसाब से इंजेक्शन का नाम पड़ा है। जैसे हमारा इपीडर्मिस लेयर, पहला सबसे फर्स्ट लेयर जो हमारा होता है वो हमारा इपीडर्मिस लेयर होता है। आपको एनाटॉमी में स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, जब आप लोग एनाटॉमी में आप लोग पढ़ चुके होंगे, अभी पढ़ना नहीं है क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो एनाटॉमी आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें स्किन का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें जब आप लोगों ने लेयर पढ़ा होगा स्किन का, तो सबसे पहला लेयर जो होता है हमारा इपीडर्मिस लेयर होता है, और दूसरा हमारा कौन सा लेयर होता है, डर्मिस लेयर होता है। उसके बाद हमारा कौन होता है, सबक्यूटेनियस लेयर होता है, और लास्ट में हमारा मसल्स होता है। ये हमारे लेयर हो गए। तो जो हमारा ये इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे लिखा है विद इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। विद इन द डर्मिस ऑफ द स्किन का मतलब जो हमारा डर्मिस लेयर है, ये डर्मिस लेयर है, यहाँ पे हम लोग इपीडर्मिस या तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन यहाँ पे डर्मिस लेयर में हम लोग लगाते हैं। ये जो लेयर है यहाँ पे डर्मिस लेयर में हम लोग लगाते हैं, और इपीडर्मिस और डर्मिस के बीच हमारे सारे वेसल्स होते हैं, वेन्स होते हैं, जिसको हम लोग नस कहते हैं, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जो हमारा इपीडर्मिस और डर्मिस के बीच में आप लोग स्किन देखेंगे, यहाँ पे मैं 3D में तो दिखा नहीं पा रहा हूँ, या तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा ये स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया स्किन का, अगर आगे स्ट्रक्चर आएगा तो इसको मैं बना के पूरा दिखाऊंगा। तो जो हमारे आप लोग इंजेक्शन लगाते हैं, तो हमारा जो होता है इपीडर्मिस और डर्मिस के बीच में वेन्स होता है, वेन्स में इंजेक्शन जिसको लगाते हैं उसको हम लोग आईवी कहते हैं, इंट्रावेनस रूट। जो हमारे वेन्स में लगता है उसको इंट्रावेनस रूट कहते हैं। जो सबसे लास्ट में है मसल्स, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये इपीडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस के सबसे लास्ट में हमारा मसल्स होता है। जो इंजेक्शन हम लोग मसल्स में लगाते हैं उसको हम लोग आईएम कहते हैं, इंट्रामस्कुलर, जिसको हम लोग मसल्स में लगाते हैं, जो कितने डिग्री पे लगाया जाता है, 90 डिग्री पे।
कितने डिग्री पे लगाया जाता है? 90 डिग्री पे इंट्रा मसल्स रूट में लगाया जाता है, सीधे 90 डिग्री पे। तो हमारा कहाँ पे लगता है? मसल्स में लगाया जाता है। उसको हम लोग आईएम रूट कहते हैं, इंट्रा मस्कुलर रूट कहते हैं, जो किस लेयर में लगता है? सबसे निचले वाला लेयर मसल्स जो होता है वहां पे लगाया जाता है। इसके बाद हमारा होता है हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस रूट में कहाँ लगाया जाता है? हाइपोडर्मिस में लगाया जाता है, जिसके अलग अलग एंगल होते हैं। जो सबक्यूटेनियस रूट होते हैं उसको, या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होता है उसको हम लोग 45 डिग्री पे लगाते हैं, सबक्यूटेनियस वाला। और डर्मिस वाला जो होता है उसको 25 पे लगाते हैं, जो वेन्स में लगाते हैं। आईवी रूट जिसे कह लो आप लोग, जो वेन्स में लगाते हैं इंजेक्शन, उसको कितने पे लगाते हैं? 25 डिग्री पे लगाते हैं। और इंट्राडर्मल रूट, इंट्राडर्मल रूट क्या होता है? जो बिलो द स्किन, जो स्किन के बिलो में लगाते हैं, सबसे अपर लेयर में लगाते हैं। आप लोग बहुत देखे होंगे इंजेक्शन, जैसे आप लोग मॉन्टोक्स टेस्ट कराए होंगे या तो टीबी की जांच कराते होंगे, तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है जस्ट स्किन के नीचे लगाया जाता है। वो कौन सा लेयर होता है? सबसे फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस लेयर में लगाया जाता है सबसे। उसको हम कहते हैं इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट का मतलब बिलो द स्किन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंट्राडर्मल रूट विद इन द डर्मिस ऑफ द स्किन, डर्मिस ऑफ द स्किन के जस्ट नीचे। आईएम का मतलब क्या होता है? विद इन द मसल्स, जो मसल्स के बीच में लगाया जाता है या मसल्स में लगाया जाता है उसको आईएम रूट कहते हैं। आईवी रूट किसे कहते हैं? इनटू द वेन्स, जो हमारे वेन्स में लगाया जाता है, जो हमारे नस में लगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? आईवी रूट कहते हैं। सबक्यूटेनियस रूट किसे कहते हैं? बिटवीन द डर्मिस एंड मसल्स लेयर जस्ट अंडर द स्किन, बिटवीन द डर्मिस एंड मसल्स लेयर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे डर्मिस और मसल्स लेयर के बीच में जो लगाते हैं, डर्मिस और मसल्स के बीच में जो लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबक्यूटेनियस रूट। क्या कहते हैं? सबक्यूटेनियस रूट कहते हैं। जो डर्मिस और मसल्स के बीच में लगाया जाता है उसको कौन सा रूट कहते हैं? सबक्यूटेनियस रूट। जो डर्मिस और मसल्स के बीच में लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सबक्यूटेनियस रूट। जो कितने एंगल पे लगाया जाता है? 45 एंगल पे। कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे लगाया जाता है। ठीक है। और कौन सा इंजेक्शन कितने डिग्री पे लगाया जाता है आप लोग एनाटॉमी में पढ़े होंगे या तो फार्मास्यूटिक्स में। अगर हमारा अगला टॉपिक है इसके बाद आएगा तो हम इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक बार फिर हम लोग जान लेते हैं आज का हमारा जो मेन टॉपिक था, वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमको क्या पढ़ना था कि हम लोग किस किस रास्तों को फॉलो करके, किस किस रूट को फॉलो करके ड्रग को अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और बॉडी के अंदर जब हमारी दवाएं इंसर्ट हो जाएंगी तो हमको अपना इफेक्ट मिलेगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलेगा। हमारे पास बहुत सारे रूट थे, जैसे ओरल रूट था, बक्कल रूट था, सबलिंगुअल रूट था, इनहेलेशन रूट था, इंट्राडर्मल था, आईएम था, आईवी था, सबक्यूटेनियस था, वेजाइनल था, उसके बाद टॉपिकल रूट था। बहुत सारे रूट हैं। इन रूट को आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ उसको भी पढ़ सकते हैं, या तो आपके किताब में थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट दिया होगा, लेकिन कोई डरने की बात नहीं, मैंने बता दिया। जैसे ओरल रूट का मतलब विद द हेल्प ऑफ माउथ, बक्कल रूट का मतलब बिटवीन द चेक एंड गम, और गम और चेक के बीच में जो होता है उसको बक्कल रूट कहते हैं। सबलिंगुअल रूट का मतलब अंडर द टंग। इसके बाद इनहेलेशन का मतलब इनटू द लंग। ये सारी चीज मैंने आपको बताया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं अगला लेक्चर जो लूंगा उसमें सारी चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको ये हमारा हो गया वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो अपने अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रत्येक रूट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ओरल रूट क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ओरल रूट के बारे में पढ़ेंगे, ओरल रूट के फायदे पढ़ेंगे, ओरल रूट के नुकसान पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। उसके बाद हम सबलिंगुअल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बक्कल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग रेक्टल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग वेजाइनल के बारे में पढ़ेंगे। सारे रूट्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जब तक कि हमारा ये वाला क्लास खत्म होगा तब तक आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। तो ये हमारा वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक आज खत्म हुआ, और अगले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे, हर रूट के बारे में पढ़ेंगे। जो जो हमारा सिलेबस में दिया है उन सिलेबस के अकॉर्डिंग उस रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, कोई स्किप नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान मिलता है तो आपको ज्ञान पूरा लेना चाहिए। आपको जब टाइम मिले तब आप लोग आराम से इस वीडियो को देखें, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है। आप लोग सभी लोगों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।